तो हमारे सामने यहाँ पे स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। तो इस आईपीओ का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। आईपीओ की पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, अभी कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करते हो तो लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है या शॉर्ट टर्म के लिए सेफ है। पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होने वाला है 5 से 6 मिनट की वीडियो में। तो ये वाली वीडियो में फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 10 जुलाई को आईपीओ ओपन हो रहा है और 14 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो रहा है। आईपीओ की जो पर शेयर की प्राइसिंग है वो 387 से 407 की यहाँ पे रखी गई है। मतलब आपको 704 पे अप्लाई करना है एक शेयर के लिए। यहाँ पे लॉट साइज होने वाला है 36 का, जो कि आईपीओ की प्राइसिंग यहाँ पे निकल के आती है 14,652 रुपए, जो कि रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट की प्राइस है। और रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी प्राइस यहाँ पे 1,90,000 के आसपास हो जाती है। 16 तारीख को आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला, और 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है एनएससी और बीएससी दोनों पर। अब कंपनी का थोड़ी सी काम के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम यहाँ पे क्या करती है। ये कंपनी गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो ऑफिसेज को यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, आईटी सेक्टर आ जाते हैं, एमएनसीज आ जाती है, स्टार्टअप्स आ जाते हैं। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस करना है और मुझे यहाँ पे इतनी फंडिंग है, इतने पैसे मेरे पास में नहीं है कि मैं ऑफिस बना सकूँ, ऑफिस में कैफेटेरिया भी रख सकूँ, लॉन्ज एरिया भी रख सकूँ, रेस्ट एरिया भी रख सकूँ, ऑफिस के लिए अलग डिपार्टमेंट भी रख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी से यहाँ पे बात करूँगा। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग जो कंपनी है ये मुझे यहाँ पे अपना स्पेस यहाँ पे दे देगी और मुझे लीज के तौर पे जितना भी होगा लॉन्ग टर्म का यहाँ पे पार्टनरशिप होती है, तो मैं इन्हें यहाँ पे एज ए इनसे यहाँ पे रेंट में ऑफिस ले लूंगा। अक्रॉस द इंडिया इनके पास 50+ सेंटर्स है और सिंगापुर में भी इनके 2 से 3 सेंटर है। इनके क्लाइंट्स मैंने आपको बता दिया, आईटी सेक्टर है, बीएफएसआई है, स्टार्टअप्स है और कुछ लार्ज एंटरप्राइज वाली कंपनीज है, एमएनसीज आप जिनको बोल सकते हो। ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल को या किसी फ्रीलांसर को स्पेस नहीं देते, ये सभी को देते हैं, इंडिविजुअल को भी देते हैं, फ्रीलांसर को भी देते हैं और बड़ी कंपनीज को भी स्पेस देते हैं, जहां पे होता है कैफेटेरिया, वेलनेस जोन, कन्वीनियंस स्टोर, ड्राई केयर, कैंटीन, वर्क प्लेस एक्सेट्रा। और जैसी कंपनी की डिमांड होती है उस तरीके का वो उन्हें वहां पे ऑफिस प्रोवाइड कर देते हैं और वो ऑफिस का कंपनी अपना वहां पे काम करती है, बिजनेस चलाती है अपना, और इन्हें उनका यहाँ पे रेंट मिलता है। ये इनका एकदम बिजनेस मॉडल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल के बारे में। एसेट्स आप देख सकते हो अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के पास 4,600 करोड़ के यहाँ पे एसेट्स है। रेवेन्यू अगर देखें तो 2023 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू बढ़ा है। जो 2023 में 744 करोड़ था वो बढ़ के 1100 करोड़ हुआ और अभी कंपनी का रेवेन्यू 1400 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू के मामले में कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन अगर मेन चीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू नेगेटिव में जा रही है। पहले 101 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2023 में, फिर थोड़ा कम होकर 49 करोड़ हुआ, लेकिन फिर से 2025 में 63 करोड़ का उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब कंपनी यहाँ पे नेगेटिव में है प्रॉफिट के मामले में। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी रेवेन्यू तो तगड़ा बढ़ा रही है, कंटिन्यू यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, 700 करोड़ से 1400 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका नेगेटिव क्यों जा रहा है। तो देखिए कंपनी यहाँ पे जो ऑफिसेज बनाती है या जो भी लॉन्जेस बनाती है, जो भी कंपनी के लिए यहाँ पे स्टोर्स उन्होंने खोल के रखे हैं अलग अलग अक्रॉस द इंडिया में, अलग अलग सिटीज में, तो वो बनाने के लिए कंपनी को यहाँ पे लोन वगैरह लेने पड़ते हैं। तो कंपनी का जो भी रेवेन्यू होता है वो काफी ज्यादा हिस्सा वहाँ पे लोन चुकाने में चल जाता है, क्योंकि कंपनी ने केवल बैंक से लोन नहीं लिया है, इन्वेस्टर से भी लिया है और भी जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहां से भी उन्होंने लोन ले रखा है। तो अपना इंटरेस्ट के साथ में उनको भी तो पैसा चुकाना है ना, जो बोरोइंग्स कंपनी ने ले रखी है। तो इस चक्कर में क्या है, कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहां पे नेगेटिव में चल जा रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। अभी टोटल बोरोइंग्स 400 करोड़ की है फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की। ये आईपीओ 582 करोड़ का है, जिसमें से 445 करोड़ तो फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये 445 करोड़ जो रुपए है ना वो डायरेक्ट कंपनी के पास में जाएंगे। अब कंपनी से क्या करेगी, आपके जो भी इंटरेस्ट है, कंपनी के जो भी लोन चल रहे हैं उनको चुकाएगी और कहीं ना कहीं अपने आपके जो टैक्स आफ्टर प्रॉफिट्स है उसको यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेगी और इसी के साथ इन पैसों से एक्सपांशन भी करने की कोशिश करेगी। लाइक और ज्यादा अपने सेंटर बनाए, और ज्यादा ऑफिस बनाए, जिससे और कंपनियां उनको ऑफिस को रेंट पे ले और उन्हें यहाँ पे रेंटल अर्निंग्स यहाँ पे होती रहे। फाइनेंशियल के बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। तो अभी करंट अगर आप इसकी जीएमपी देखो तो 27 से 32 रुपीज के आसपास की जीएमपी इसकी चल रही है। मतलब अगर ये 407 रुपए की प्राइस इसकी चल रही है तो उस पर आप 32 रुपीज और ऐड कर देते हो तो 439 के आसपास की लिस्टिंग अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है 10 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे लगभग 1200-1300 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग के दिन। ये तो बात आई जीएमपी, अभी जो जीएमपी चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें यहाँ पे देखिए एक चीज आती है, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि कंपनी अभी तो आफ्टर टैक्स में यहाँ पे नेगेटिव में चल रही है, लेकिन देखिए जो 582 करोड़ का यहाँ पे ये आईपीओ आया है उसमें से 445 तो कंपनी डायरेक्ट ले रही है, बाकी 137 करोड़ जो रुपीस बचते हैं ना वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। पर बाकी जो 445 करोड़ है ना वो तो कंपनी फ्रेश इशू ले रही है खुद के पास में। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ठीक कर सकती है, इवन जीरो भी कर सकती है अगर अपने और ज्यादा सेंटर्स को खोले। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि शायद आपको प्रॉफिट ना हो। अगर आप 2-3 साल वेट कर सकते हो तो अप्लाई कीजिए, या फिर आप चाहते हो कि अभी देखिए लगभग
साथ 8% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपको ये तीसरे दिन तक, मतलब अभी तो डे 1 है, लेकिन 12 या 13 तारीख को अगर आपको लगता है कि जीएमपी 10 से 15% के बीच में आ गई है, मतलब 10% से ऊपर चली गई है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। मैं भी इसमें डेफिनेटली अप्लाई करूंगा अगर जीएमपी 10 से 12% या 15% तक जाती है तो। और 10 से नीचे अगर जीएमपी रहती है तो 1000-1200 के चक्कर में मैं अपने 15-20 हजार रुपए को यहाँ पे नहीं फंसाने वाला हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको तीसरे दिन तक वेट करना है, आज ही आपको अप्लाई नहीं कर देना है बिल्कुल भी। 12-13 तारीख तक आप वेट कीजिए। अगर जीएमपी आपको इंक्रीज होती हुई दिखती है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा लिस्टिंग गेन के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहो तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हमारे जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो टीवी में बैठ के यहाँ पे न्यूज़ देते हैं, हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं, उनका भी मैंने ओपिनियन सुना तो उनकी भी यही राय है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब उनमें किन किन का नाम आता है वो भी बता देता हूँ। जेएम फाइनेंशियल्स, आनंद राठी, एसबीआई सिक्योरिटीज एंड वेंचर्स, ये सब एक्सपर्ट्स के ओपिनियन यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट शायद देखने को ना मिले, और लिस्टिंग गेन के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो अगर जीएमपी 10% से ऊपर जाती है तो। आई होप आपको स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का आईपीओ का रिव्यू समझ में आया होगा, आपको सारी चीज क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए आईपीओ के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।